हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। यूपी में मची सियासी हलचल के बीच योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ करीब 1.5 घंटे तक बैठक। शुक्रवार सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे सीएम योगी, दोपहर 12:30 बजे नड्डा से भी करेंगे मुलाकात। बुधवार को बीजेपी में शामिल होने वाले जितिन प्रसाद योगी आदित्यनाथ से मिले, दिल्ली के यूपी सदन में हुई बैठक। मुलाकात के बाद बोले जितिन प्रसाद, प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने गया था, एक शिष्टाचार भेंट थी। अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राजस्थान कांग्रेस में मची हलचल, सचिन पायलट के मिले कांग्रेस के कई विधायक। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश का बयान, राजेश पायलट की पुण्यतिथि के सिलसिले में हुई मुलाकात, पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा हूं। गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ ने पायलट गुट के विश्वेंद्र सिंह से मुलाकात की, बाद में पायलट से मिलने गए विश्वेंद्र। पंजाब कांग्रेस में विवाद निपटाने के लिए बनाई गई कमेटी ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट, अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ने की सलाह। कमेटी ने कहा, राज्य में पीसीसी के गठन हो, खाली पद तुरंत भरे जाएं। रिपोर्ट में नेतृत्व बदलने की बात को खारिज किया गया। पटियाला में सिद्धू समर्थकों ने लगाए पोस्टर पर लिखा, सारा पंजाब सिद्धू के साथ। कांग्रेस छोड़ने के बाद इंडिया टीवी से बोले जितिन प्रसाद, कहा पार्टी में मेरा वक्त बर्बाद हो रहा था। जितिन प्रसाद बोले, जनता से कांग्रेस की दूरियां बढ़ी, यूपी में लगातार नीचे जा रही है कांग्रेस। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली का हमला, कहा यूपी की राजनीति में जितिन प्रसाद जातिवाद बनाए रखना चाहते थे। वीरप्पा मोइली ने कहा, कांग्रेस में फौरन संगठनात्मक सर्जरी की जरूरत है। शिवसेना ने की प्रधानमंत्री की तारीफ, संजय राउत बोले, नरेंद्र मोदी देश के टॉप नेता हैं, बीजेपी को दिलाई कामयाबी। शरद पवार ने की शिवसेना की तारीफ, कहा शिवसेना एक विश्वसनीय पार्टी है, 5 साल चलेगी महाविकास अघाड़ी की सरकार। कर्नाटक बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह का बयान, येदियुरप्पा ही रहेंगे हमारे सीएम और उनके मंत्रियों ने कोरोना में अच्छा काम किया। तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकार पर संगठन का काम करने से रोकने का आरोप लगाया। कुवैत के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, हेल्थ, एनर्जी समेत कई द्विपक्षीय मामलों पर हुई बात। प्रधानमंत्री मोदी से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सोशल सेक्टर से जुड़े मंत्रालयों के कार्यक्रम पर हुई चर्चा। किसान आंदोलन पर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज, प्रदर्शन के पीछे कोई छिपा एजेंडा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को खत लिखा, कहा राज्य का बकाया पैसे दे केंद्र। जेएनयू की बंद लाइब्रेरी में 8 जून को तोड़फोड़ और मारपीट का मामला, पुलिस ने केस दर्ज किया। जेएनयू सीपीओ का बयान, छात्रों ने नहीं पहने मास्क, लाइब्रेरी स्टाफ को घुसने की इजाजत नहीं दी। ट्विटर बैन करके नाइजीरिया सरकार ने अपनाया भारतीय ऐप कू नाम के ऐप पर बनाया आधिकारिक अकाउंट। मेहुल चौकसी को बड़ा झटका, डोमिनिका सरकार ने अवैध प्रवासी घोषित किया, बाहर करने के लिए उठाए जाएंगे कदम। बंगाल के मालदा में 35 साल का चीनी नागरिक पकड़ा गया, शक के बाद बीएसएफ के जवानों ने पूछताछ की। G7 समिट में वर्चुअली हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को न्योता दिया था। 12 और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन होगा। इस बार कोरोना से ग्लोबल रिकवरी को भी बेसिक थीम रखा गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए आयुष 64 टैबलेट बांटने के अभियान की शुरुआत की। डीजीएचएस की गाइडलाइन के मुताबिक 5 साल तक बच्चों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं। मौत को मात दे चुके सीआरपीएफ ऑफिसर चेतन चीता को वेंटिलेटर पर रखा गया। चेतन कोरोना से संक्रमित हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 94,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 1,51,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में बीते 24 घंटे में 6,138 कोरोना संक्रमितों की मौत, 11.5 लाख से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। तमिलनाडु में कोरोना के 16,813 नए केस, 358 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 14,424 नए केस, 194 लोगों ने दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 8,110 नए मरीज, 67 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 305 नए केस, 24 घंटे में 44 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में कोरोना के 642 नए केस आए, एक दिन में 82 लोगों की मौत हुई। ओडिशा में कोरोना के 6,097 नए केस, 44 लोगों की जान गई। दिल्ली में रद्द हुई 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं, मिड टर्म परीक्षाओं के आधार पर ही छात्र किए जाएंगे प्रमोट। बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़े बढ़ने पर बोले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, करीब 20 दिनों में बनाई गई रिपोर्ट, पीड़ित परिवारों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाना मकसद। मंगल पांडे ने कहा, कई जगहों से पता चला कि कोरोना से मौत के आंकड़े ज्यादा हैं, तो जिलाधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बिहार सरकार पर हमला, कहा दिखाए गए आंकड़ों से 10 गुना ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ में सेल के भिलाई स्टील प्लांट में बने कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। 114 बेड्स की है सुविधा। गुवाहाटी के स्टेडियम में 300 बेड का कोविड केयर अस्पताल शुरू, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किया उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की, राज्यों को हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के दूसरी डोज पर फोकस करने की सलाह दी। कर्नाटक में नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, दिसंबर तक देश को मिलेंगी 200 करोड़ वैक्सीन, 19 कंपनियां बनाएंगी वैक्सीन।
वैक्सीनेशन पर बोले राहुल गांधी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है, सेंटर पर वॉक इन करने वालों को भी टीका लगे, बिना इंटरनेट वालों को भी जीने का अधिकार है। यूपी में अगले महीने से हर रोज 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य, 3 महीने में 10 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन की कोशिश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश में वैक्सीन की भारी कमी, 21 जून के बाद टीके कहां से लाएगी सरकार। दिल्ली सरकार की जहां वोट वहां वैक्सीन की नीति पर बीजेपी का सवाल पूछा, उनको कैसे लगेगी वैक्सीन जिनका दिल्ली में वोट नहीं है। मध्य प्रदेश में सामने आया हैरान करने वाला मामला, कोविशील्ड की 10,000 डोज गायब हुई। महाराष्ट्र के अहमदनगर में ऑक्सीजन प्लांट शुरू, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उद्घाटन किया। कर्नाटक में 14 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, हासन जिले में 21 जून तक रहेगा लॉकडाउन। भोपाल आज से पूरी तरह अनलॉक, सभी बाजार खुले, शनिवार को नहीं लगेगा कोरोना कर्फ्यू। अहमदाबाद में अनलॉक के बाद खुले बाजार, प्रशासन ने सार्वजनिक जगहों, बाजारों और होटलों में करवाया सैनिटाइजेशन। झारखंड के 23 जिलों में शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें, जमशेदपुर में नहीं मिलेगी छूट। केरल के कोट्टयम में शुरू हुई केएसआरटीसी की 5 बसें, एक बस सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैसूर में मेयर का चुनाव टालने के आदेश दिए, कोरोना के हालात का हवाला दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पहल, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को दिए लैपटॉप और एफडी सर्टिफिकेट्स। नागपुर के सीताबुर्दी में अनलॉक के बाद उमड़ी लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं। इस साल कोविड प्रतिबंधों के साथ सिर्फ सेवकों के साथ निकाली जाएगी पूरी रथ यात्रा, यात्रा में भक्त नहीं हो सकेंगे शामिल। बिहार के कटिहार में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में डर, प्रशासन की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को कर रही है जागरूक। यूरोप में डेल्टा वेरिएंट से बुजुर्गों को खतरा, यूरोप के WHO डायरेक्टर का बयान, 60 साल की उम्र से ज्यादा के लोग असुरक्षित। हांगकांग में शुक्रवार से 12 साल के ज्यादा उम्र के बच्चों को लगेगी फाइजर वैक्सीन, करीब 2.5 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने के बाद महिला की मौत, खून के थक्के जमने की थी शिकायत। वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं कई अफ्रीकी देश, लेसोथो में अभी तक लग रहे हैं सिर्फ हेल्थ कर्मियों को टीके। कोरोना की दूसरी लहर से युगांडा बुरी तरह प्रभावित, अस्पतालों में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। एलपीजी ग्राहक किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से भरवा सकेंगे सिलेंडर, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे और रांची में होगी शुरुआत। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने अल्पसंख्यक समुदाय से उचित परिवार नियोजन नीति अपनाने की अपील की, कहा गरीबी खत्म करने में मदद मिलेगी। यूपी महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी का विवादित बयान, कहा लड़कियों को मत दो मोबाइल फोन। मीना कुमारी ने कहा मोबाइल पर बात करके भाग जाती हैं लड़कियां, मां की लापरवाही से बिगड़ती हैं बेटियां। मुंबई में बारिश के बीच मलाड वेस्ट में 4 मंजिला इमारत जमींदोज हुई, हादसे में 11 लोगों की मौत, 7 जख्मी, मरने वालों में 7 बच्चे शामिल। इमारत हादसे के पीड़ितों के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। पीएम मोदी का ऐलान, हादसे में जान गंवाने वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देंगे। बीएमसी कमिश्नर ने शहर के सभी मैनहोल्स की जांच के आदेश दिए, कहा जरूरत पड़ने पर मैनहोल का कवर बदलें। हरियाणा पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बिटकॉइन लेन देन से जुड़े ऑनलाइन बिजनेस में कई लोगों को ठगा। छत्तीसगढ़ में महिला ने 5 बेटियों के साथ ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की, मुख्यमंत्री बघेल ने जांच के आदेश दिए। बिहार में बैंक लुटेरों के हौसले बुलंद, हाजीपुर के कर्णपुरा स्थित एक प्राइवेट बैंक से बदमाशों ने 1 करोड़ 19 लाख रुपए लूटे। बिहार के बांका में हुए विस्फोट की जांच करने पहुंची एटीएस की टीम, इंस्पेक्टर ने कहा सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर में सुरक्षित बचाए गए बाढ़ में फंसे 3 बच्चे, सुनार नदी में नहाने के दौरान अचानक बढ़ गया था पानी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में टायर ब्लास्ट होने की वजह से ट्रक में आग लगी, एक ट्रक और 2 बूथ जलकर राख। दुनिया की सबसे बड़ी मीट प्रोसेसिंग कंपनी का खुलासा, कहा साइबर अटैक के बाद $1 करोड़ से ज्यादा की फिरौती दी। चीन के साथ तनाव कम करने में जुटा अमेरिकी प्रशासन, व्यापारिक संबंध बनाए रखने का ऐलान। फिलिस्तीन के रामल्ला में हेल्थ वर्क कमेटी ने इजरायल ने बंद करने का फैसला किया, लोगों ने विरोध जताया। ग्रीस में श्रम सुधार कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन, कई लेबर यूनियनों के लोग सड़कों पर उतरे। साल का पहला सूर्य ग्रहण करीब 5 घंटे तक रहा। कनाडा में लोगों ने रिंग ऑफ फायर का दीदार किया। इंग्लैंड में इलेक्ट्रॉनिक कचरे से बनी कलाकृति बनी चर्चा का केंद्र, G7 के नेताओं की मूर्ति बनाई गई। कोरोना काल में दर्शकों के लिए तरस रहा है बुडापेस्ट फेस्टिवल, सड़कों पर खुले ट्रक में निकला ऑर्केस्ट्रा। म्यांमार में सेना का एक विमान क्रैश, एक बौद्ध गुरु समेत 12 लोगों की मौत। रूस में भीषण बस हादसा, बस स्टॉप से टकराई सवारियों से भरी बस, 6 की मौत, 15 घायल। तेल की बढ़ती कीमत के खिलाफ शुक्रवार को देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का तंज, एक वक्त ऐसा था कांग्रेस माफिया और घोटालों की सरकार कहलाती थी। सोना 259 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ, चांदी भी 110 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 9 पैसे गिरा, $1 की कीमत 73 रुपए 6 पैसे। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 358 और निफ्टी 102 अंक की बढ़त के साथ बंद। ऑस्ट्रेलिया की सॉफ्टबॉल की महिला खिलाड़ियों की प्रैक्टिस शुरू, टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले पहुंची थी टीम। Hi, I'm
I'm सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।